Hi friends, this is Shashank Dalila. I am back again after a little bit of interval. So आज हम बात करेंगे हालिया रिलीज हुई बॉलीवुड की मूवी हाउसफुल 3 के बारे में। हाउसफुल 3 जैसा कि नाम से मालूम चलता है ये पिछली दो रिलीज हुई मूवी हाउसफुल 1 और हाउसफुल 2 का सीक्वल है। बट इस बार डिफरेंस ये है कि पिछली दो मूवीज जो थी वो साजिद नडियाडवाला ने डायरेक्ट की थी और इस बार जो मूवी को डायरेक्ट किया है वो फरहाद साजिद ने किया है। फरहाद साजिद जो कपल हेड जो डियो ब्रदर्स हैं वो बेसिकली स्क्रिप्ट राइटिंग और डायलॉग राइटिंग के लिए बॉलीवुड में जाने जाते हैं। लाइक फनी मूवीज़ और जितनी कॉमिक मूवीज़ होती है उसके डायलॉग वो अब तक लिखते हुए आए हैं। इससे पहले उन्होंने एक मूवी डायरेक्ट की है जिसका नाम था एंटरटेनमेंट, जो कि अक्षय कुमार के साथ उन्होंने की थी। तमन्ना भाटिया उसमें लीड रोल में थी बट मूवी वाज ए कम्प्लीटली डिजास्टर, बहुत ही बड़ी फ्लॉप मूवी थी। तो क्योंकि साजिद नडियाडवाला के साजिद खान के साथ डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे तो इसीलिए उन्होंने इस मूवी में रिप्लेस कर दिया था खान को और उसकी जगह फरहाद साजिद को लेकर आए थे। तो इस हाउसफुल एक अपने आप में एक ब्रांड नेम बना हुआ था। पार्ट 1 और पार्ट 2 काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। तो इस बार उन्होंने वापस सेम थीम को कंटिन्यू किया। 3 हीरो 3 हीरोइन और उनके बीच में एक तरह से फ़नी कॉमेडी और बोमन ईरानी का फिर एक बार वही रोल। तो कहानी की अगर हम बात करें तो कोई ख़ास मूवी में कहानी नहीं है, वही पुरानी कहानी यूके बेस्ड स्टोरी बनाई है जिसमें बोमन ईरानी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी अपनी 3 बेटियां हैं। और मूवी की खासियत देखिए, इस मूवी में जो तीनों हीरोइन है वो तीनों में से कोई भी इंडियन नहीं है, तीनों दूसरे कंट्रीज से आकर इंडिया में अपना वो एक्टिंग करियर कर रही हैं। तो एक एक उनकी बेटी है जैकलिन फर्नांडिस जो कि श्रीलंका से आई है, दूसरी है लीजा एडिन जो यूके से आई है और तीसरी है उनकी नरगिस फ़करी जो अमेरिका से आई है। तो इंडिया, अमेरिका और श्रीलंका का से तीनों इम्पोर्ट हीरोइंस इस मूवी के अंदर हैं। तो उन तीनों लड़कियों की जो हैं अपने मोमन ईरानी साहब की, तो वो नहीं चाहते कि उनकी किसी बेटी की शादी हो, बट उन तीनों बेटियों के अपने बॉयफ्रेंड हैं जो कि अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम और सॉरी अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार और तीसरे रितेश देशमुख हैं। तो इससे पहले अक्षय कुमार, रितेश देशमुख हर हाउसफुल मूवी का पार्ट रहे। इस बार एंट्री हुई है अक्षय सॉरी क्या नाम है उनका, अभिषेक बच्चन की। तो तीनों बॉयफ्रेंड हैं, तीनों की अपनी अपनी स्टोरी है। वो किस तरह से उसके फादर को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, किस तरह चंकी पांडे का उसमें एक बहुत ही फ़नी दिखाने का, जो हर बार वो फ़नी दिखाने की कोशिश करता है बट उसमें कुछ भी फ़नी नहीं होता है, और वो है। उसके बाद मूवी थोड़ा आगे बढ़ती है तो जैकी श्रॉफ की एंट्री होती है, मुंबई का एक डॉन उसको दिखाया है, वो यूके आ जाता है। उसके बाद कुछ कन्फ्यूज़न होता है, कुछ ड्रामा होता है और एक फ़नी पंचेस को डाल के थोड़ा पब्लिक को हंसाने की कोशिश की गई है। बीच बीच में वही टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल सॉन्ग्स आते रहते हैं। सॉन्ग से लिरिक्स भी थोड़े अजीब से ही हैं तो वो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आए। तो ओवरऑल मूवी इसी तरह हंसते हंसाते और मूवी एंड हो जाती है। तो अगर मूवी की बात करें तो हाँ, अगर अपने माइंड को आप अपने घर छोड़कर जाते हैं और ये घर से एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि हाँ एक अक्षय कुमार की बहुत ही मतलब लो आईक्यू वाली और एक फनी मूवी होगी जिसमें बहुत ही छोटे किस्म के पंचेस होंगे, तो डेफिनेटली यू कैन एंजॉय द मूवी। बट हाँ, अगर मूवी से आप जरा भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए। बट इफ़ यू वांट टू एंजॉय सम लाइटर मोमेंट्स इन थिएटर यू कैन गो विद योर फैमिली। तो ओके मूवी है। इफ़ यू हैव सम स्पेयर टाइम एंड सम स्पेयर मनी टू स्पेंड इन द मल्टीप्लेक्स with the purchase of some popcorn heavily priced and some soda cold drink, so definitely you can go। अगर आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है तो यू कैन वेट फॉर आई थिंक 2-3 वीक्स मे बी। उसके बाद मूवी ऑटोमेटिकली केबल में किसी भी चैनल के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। तो दैट इज़ द रिव्यू ऑफ हाउसफुल 3। और अभी तो इसके अलावा कोई बड़ी मूवी लाइनअप नहीं है, तो अगर हाँ आपके पास पैसा है, टाइम है, तो डेफिनेटली यू कैन गो। टिल देन गाइस, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय वीकेंड, एंजॉय, बाय बाय।